सो वी स्टार्ट द क्लास। कंटिन्यू है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर जो कुछ 6 थ्योरम्स आपके सिलेबस में दी हुई हैं, उन 6 में से 2 थ्योरम मैं कल आपको करवा दी थी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम। प्रारंभिक मान प्रमेय और अंतिम मान प्रमेय, उनका डेरिवेशन और उनका स्टेटमेंट वो मैंने आपको करवा दिया था। अब 2 थ्योरम और हैं, एक है कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम और एक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थ्योरम। तो इसमें भाई कॉम्प्लेक्स टर्म इसलिए यूज करी है, ये एस की फॉर्म में आपके इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसलिए इसमें टर्म यूज करिए कॉम्प्लेक्स, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन। क्या स्टेटमेंट है इसका, क्योंकि इसका यूज जो है ना वो मुझे नहीं लगता आपके एग्जामिनेशन के अंदर आएगा। डेरिवेशन इसकी आती है सामने। तो क्या स्टेटमेंट है इसका? इसका स्टेटमेंट है, यहाँ पे ई आएगा, यदि फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है। क्या स्टेटमेंट है? यदि फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तब इस थ्योरम के अनुसार फंक्शन t इंटू एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस डी बाई डी एस एफ एस होगा। ये इसका स्टेटमेंट, यानी लाप्लास ऑफ t इंटू एफ टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एफ एस। ये इसका स्टेटमेंट। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, कोई भी फंक्शन अपने पास, उसका लाप्लास क्या होता है? कोई फंक्शन एफ टी है, उसका लाप्लास क्या होगा? एफ एस। अब वो जो टाइम का जो फंक्शन है ना एफ टी, उसको मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका लाप्लास कैसे निकलेगा? उसका लाप्लास निकल जाएगा, जो एफ एस जो है ना उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एस के रेस्पेक्ट में विद नेगेटिव साइन, मींस माइनस डी बाई डी एस एफ एस। टी एफ टी का लाप्लास, जो लाप्लास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके लिए थ्योरम बनाई है, इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए थ्योरम बनाई है कि एफ टी का लाप्लास यदि एफ एस है तो टी इंटू एफ टी का लाप्लास माइनस डी बाई डी एस एफ एस होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है डेरिवेशन में अपने को। सपोज कीजिए साइन ओमेगा टी है। साइन ओमेगा का लाप्लास होता है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब वो कह रहा है टी इंटू साइन ओमेगा का लाप्लास ज्ञात कीजिए, तो टी इंटू साइन ओमेगा का लाप्लास हो जाएगा वो माइनस डी बाई डी एस और ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दीजिए एस के रेस्पेक्ट में विद नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, तो टी साइन ओमेगा का लाप्लास आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि यदि कोई फंक्शन का लाप्लास एफ टी का लाप्लास एफ एस है, तब इस थ्योरम के अनुसार टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस डी बाई डी एस एफ एस होगा, ठीक है ना। इसका एक प्रूफ है, इज द प्रूफ। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे ना। तो वी नो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू, ये इसका फार्मूला है लाप्लास का, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन? एफ एस से, ठीक है। इसको एफ एस से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी और विच इज इक्वल टू एफ एस। अब इसको दोनों तरफ मैंने एस के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया। इसको इसको क्या देखिए, जो इसको मैं सर्किल घुमा रहा हूं ना, दोनों तरफ एस के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया। क्या होगा ये देखिए, दोनों तरफ एस के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर डी बाई डी एस, और ये पूरा ब्रैकेट वो आएगा जो ऊपर था, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल टू डी बाई डी एस एफ एस, डी बाई डी एस एफ एस, ठीक है। क्या होगा? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे
ये एज इट इज है। अब इसमें देखिए, इधर तो राइट साइड में तो अपने कुछ छेड़ना ही नहीं, इधर तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, सारा काम अपन लेफ्ट साइड में करेंगे। ये डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है? एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो एस की टर्म पूरी यहाँ पर एक ही टर्म है केवल। कौन सी टर्म है एस की? केवल और केवल ये है ई की पावर माइनस एस, बस ये एस की टर्म है। तो केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा, बाकी एज इट इज कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए मैंने ये किया है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी डी बाई डी एस, इसको अंदर ले लिया, डी बाई डी एस एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ओके। अब यहाँ पे देखिए केवल एस की टर्म एक ही है, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, यही केवल एस की टर्म है। तो केवल इसी का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी जो टाइम के रेस्पेक्ट में जितनी भी चीजें हैं, ये एफ टी एज इट इज रहेगा, ये टी एज इट इज रहेगा, डी टी एज इट इज रहेगा, ये इंटरेक्शन एज इट इज रहेगा, ये सब टाइम के रेस्पेक्ट में। तो केवल इसका डिफरेंशिएशन होगा। ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी एज इट इज है। अब इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो ये एस के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो रहा है, तो माइनस टी मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये देखिए माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल टू डी बाई डी एस एफ एस। ये एज इट इज रहेगा, राइट साइड में जो भी टर्म आपकी एज इट इज रहेगी। क्या हो गया, इधर दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, ये क्या हो गया टी इंटू एफ टी, ये टी इंटू एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एफ एस, ठीक है। इस टर्म को देखिए अब आप, यू सी दिस टर्म, कलर भी अलग ले लेता हूं मैं, ये देखिए, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल रखा है। ये किसी भी फंक्शन के लाप्लास का फॉर्मूला क्या होता है? एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब ये यहाँ क्या, ये माइनस साइन है भैया, ये टी इंटू एफ टी है, इसका मतलब ये लाप्लास किसका निकल रहा है? टी इंटू एफ टी का। सो लाप्लास ये नहीं आएगा, ये लिमिट नहीं आएगी, ये गलत आया, ठीक है, ये नहीं आएगी, काट दो इसको। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को लिख सकता हूँ लाप्लास ऑफ एफ टी, क्या लिख सकता हूँ? लाप्लास ऑफ टी एफ टी। सो लाप्लास ऑफ टी एफ टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एफ एस, ये प्रूव, ठीक है। तो आपको एक लाइन के अंदर ये इसका थ्योरम हो जाएगी पूरी की पूरी। दोनों तरफ एस के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया, ये डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो माइनस टी मल्टीप्लिकेशन में आ गया, दोनों तरफ अपन ने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया टी एफ टी। सो लाप्लास ऑफ टी एफ टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एफ एस सी हो गया, ठीक है। ये था कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम। इसी के आगे चलेगी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थ्योरम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थ्योरम। तो ये दो थ्योरम है लाप्लास की, लाप्लास कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थ्योरम। और किसी क्लास का मैसेज आया क्या आपके? समझ में आ गया क्या कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम? तो ये समझ में आएगा जब तो आगे देखिए इंटीग्रेशन थ्योरम भी समझ में आ जाएगी। आ रहा समझ में? कुछ आया समझ में? हेमंत, मनदीप, हाँ यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आ रहा है रोकेश? देखिए कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए मेरे से, बिना उसके मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थ्योरम क्या कहती है कि यदि फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, ये लाइन तो कॉमन है दोनों के अंदर, यदि फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तब इस थ्योरम के अनुसार फंक्शन एफ टी अपॉन टी का लाप्लास ये होगा। ये क्या है? ये
इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी, ये क्लियर दिख रहा है ना, एस से इन्फिनिटी। आपको तो मैं उसको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट। ये एस और यहां पर आएगा इन्फिनिटी। तो एफ टी अपॉन टी का लाप्लास क्या होगा, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस होगा। इसमें इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस होगा। उसमें कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम क्या था, माइनस डी बाई डी एस एफ एस। नाम क्या है कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम, क्योंकि एफ एस जो है वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पे भी एफ एस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। इसको थ्योरम को नाम दिया हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थ्योरम। इसका प्रूफ भी आसान ही है, वहीं से स्टार्ट करना है अपने को। प्रूफ वी नो लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल टू एफ एस। ये लाइन सब में लिखनी है, उसमें भी लिखनी है, इसमें भी लिखनी है। डिफरेंशिएशन में हमने एस के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट किया था, इसमें एस के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ एस के सापेक्ष इंटीग्रेट करने पर एस से इन्फिनिटी, माइनस नहीं है, एस से इन्फिनिटी, और ये एच टी आ जाएगी एफ टी इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, और ये डी एस आएगा इस एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करने पर। यहाँ पे ये लिमिट में थोड़ा सा गलत है, एस नहीं आएगा, एच जीरो नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पे एस आएगा लिमिट। ये गलत लिमिट क्या आएगी, क्योंकि हम एस के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो लिमिट जो भी आप कहेंगे वो आएगी इसके अंदर, ये एस के रेस्पेक्ट। यहाँ पे भी एस से इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ पे लिमिट क्या है, एस से इन्फिनिटी। यहाँ पे भी लिमिट क्या होगी, एस से इन्फिनिटी एफ एस। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे, डी टी को तो बाहर निकाल देंगे, डी एस को अंदर ले लेंगे, ये हमने कर दिया। सो और ये जीरो से टी बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। जीरो से टी क्यों आ रहा है यार, इसका जीरो से इन्फिनिटी आएगा, ये भी इन्फिनिटी होगा, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये इन्फिनिटी होगा, जीरो से इन्फिनिटी, यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, इससे फार्मूले में जो है ना। अब इसको हमने क्या किया, एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, देखिए ये है इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी डी एस, और ये डी टी बाहर रहेगा, इसका इधर कुछ नहीं छेड़ना अपने को, यह लिमिट एस से इन्फिनिटी रहेगी। अब देखिए एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो ये माइनस टी नीचे आ जाएगा, ये देखिए इंटीग्रेशन जीरो से, यार इन्फिनिटी होगा ये फार्मूले में, दिस इज इन्फिनिटी नॉट टी। दिस इज जीरो से निकला, परमानेंट टेक्स्ट बना दूं क्या मैं यहाँ पे लेके, टेक्स्ट या इन्फिनिटी होगा, अच्छा इन्फिनिटी बनेगा ही नहीं है तो ओके, यहीं से बनाता हूँ। एवरीवेयर दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, अरे अभी टेक्स्ट सेव करता हूँ तो हट जाता है, दिस इज इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी बनेगा, टी नहीं होएगा ये, क्योंकि लाप्लास के फार्मूले में जीरो से इन्फिनिटी होता है। अब इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो माइनस टी नीचे आ गया, तो एफ टी माइनस टी ई की पावर माइनस एस टी लिमिट एस से इन्फिनिटी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस। ठीक है, अब देखिए मुझे केवल ये देखना है, बस केवल ये देखना है,
देखिए जो लिमिट है ना एस से इन्फिनिटी, ये केवल एस की लिमिट है, एस केवल यहीं पर है, तो पहले मैं इन्फिनिट रखूंगा और फिर लोअर लिमिट के साथ एस रखूंगा। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, ये जीरो से इन्फिनिटी है, माइनस एफ टी अपॉन टी, और एस की जगह मैं पहले इन्फिनिट रखूंगा तो ये तो हो जाएगा ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट, फिर माइनस एस की जगह एस रखूंगा तो ई की पावर माइनस एस टी ही रहेगा। राइट साइड में एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको रोटेट कर देता हूँ, ये रोटेट, और इन्फिनिटी यहाँ ठीक हो गया, जीरो से इन्फिनिटी एफ टी अपॉन टी, ब्रैकेट में जीरो माइनस ई की पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल टू एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये माइनस साइन था, इसमें माइनस टी था यहाँ पर। ठीक है, बच्चों के नोट्स हैं, गलतियां कर रखी हैं बच्चों ने, ये माइनस साइन है यहाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा एफ टी अपॉन टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस, और यहाँ लिमिट होगी जीरो से इन्फिनिटी। तो देखिए ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आ गया किसी भी फंक्शन का। फंक्शन क्या है? एफ टी अपॉन टी। तो एफ टी अपॉन टी का लाप्लास होगा इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ टी अपॉन टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। तो एफ टी का लाप्लास यदि एफ एस है, तो एफ टी अपॉन टी का लाप्लास क्या होगा? लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस, ये इसका लाप्लास। ये था जो थ्योरम है, ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थ्योरम, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम। अब इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हैं, जैसे वहां पर यहाँ जीरो से इन्फिनिटी है ना, सब जगह जीरो से इन्फिनिटी रहेगा, टी नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जब आप इसके नोट्स बनाओ, ये ये तो डिफरेंशिएशन आ गया, ये इंटीग्रेशन में बात कर रहा हूँ, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसको रोटेट कर लूँ, मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार वापिस। यहाँ पर तो सही है, यहाँ जो है ना, ये जीरो से टी की बजाय जीरो से इन्फिनिटी ले रहा है आपको हर केस के अंदर। ठीक है, आगे तो इन्फिनिटी कर ही दिया उसको, बाकी यहाँ पर भी आपको इन्फिनिटी लेना है, ये ध्यान रखना होगा, ये वाला बस। ये फॉर्मूले की चीज है, इसलिए अंदर कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसका। तो ये जो थ्योरम है, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन थ्योरम और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थ्योरम, ये इनका स्टेटमेंट एंड प्रूफ कई बार एग्जामिनेशन के अंदर आता है। तो आप इसकी डेरिवेशन कर लीजिए, आसान है, कोई दिक्कत हो तो या तो मेरे को अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर जो मेरे क्लास कॉलेज जब खुलेंगे, रिज्यूम जब भी होंगे, जब आप मेरे से भैया आगे का समझ में। यस सर। ठीक है, तो इसकी कॉलेज खुलेगी 3 तारीख के बाद। अरे भैया देखो यार, अभी किसी को पता नहीं, सरकार को भी पता नहीं, तो हमको कहाँ से पता होगा? है ना, अब 3 तारीख बाद क्या सिचुएशन होती है, क्या सिचुएशन नहीं होती है, हमको क्या पता अभी से। अभी तो आप तो केवल ये हाँ दिमाग में ला के रखो कि भाई अपने को पढ़ाई करनी है बस, ठीक है सर। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर लो, आज दूसरे टीचर की क्लास लेंगे आपकी अब। ठीक है, मेरी बात होगी आज सबसे। ठीक है ना, बंद करूँ फिर मैं? ठीक है सर। ठीक है सर। ओके।